जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में कि शनि अब कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि के अंदर गोचर करेंगे। 30 वर्षों के बाद शनि का गोचर फिर से आया है लौटकर मीन राशि के अंदर। अब 2.5 वर्ष तक यानी 29 मार्च 2025 से लेकर लगभग 7 जून 2027 तक शनि का गोचर अब मीन राशि में रहेगा। यहाँ शनि इस राशि में भी रहेंगे, वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे। आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि अब आपसे शनि की ढैया भी खत्म हो जाएगी। तो शनि की ढैया खत्म होने के बाद आपके जीवन में स्थिति क्या बनेगी, उसके विशेष जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। हमारा यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कर्क राशि के जातक इसको देख सकते हैं, इसको कर्क लगन के जातक भी देख सकते हैं। अगर आपको शनि से संबंधित महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि शनि कौन है? हमारी प्रोफेशनल लाइफ के कारक हैं। शास्त्र के अनुसार शनि को हमारे कर्मों पर अधिकार दिया गया। हम वो कर्म जो दैनिक जीवन में करते हैं, वो कर्म जो हम अपनी शिक्षा के लिए या अन्य कार्यों के लिए करते हैं, कुछ भी कार्य करें, हम नौकरी के लिए करें, हम व्यापार के लिए करें, किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो उस पर शनि का कहीं ना कहीं अधिकार है। अब वो कर्म शुभ हैं या अशुभ हैं, उनका फल आपको कैसा मिलेगा, ये सब शनि और उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की। कर्क राशि या कर्क लगन के जातकों के लिए जब शनि आपकी राशि या लगन से नवम भाव के अंदर अब गोचर करेंगे तो वो कैसा फल देंगे। वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं या ज्योतिष से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। ये पेड कंसल्टेंसी होगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कर्क राशि है और कर्क राशि के लिए जिस ग्रह का परिवर्तन हो रहा है वो शनि है। शनि और चंद्रमा की आपसी मित्रता नहीं है, यानी हम इसको मोटे तौर पे ये भी कह सकते हैं कि जिस ग्रह के गोचर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपकी राशि या लगन का मित्र नहीं है, यानी वह एक शत्रु ग्रह है। और जब वह शत्रु ग्रह है तो सीधी बात है, उस शत्रु ग्रह की पोजीशन अगर अच्छी होती है तो ही वो आपको कम प्रॉब्लम देता है, अगर उसकी पोजीशन खराब होती है तो प्रॉब्लम ज़्यादा देता है। जैसा कि पिछले समय में हमने देखा कि शनि आपकी राशि से शत्रु होते हुए राशि से 8वें घर में बैठे, जिन्होंने शनि की ढैया दी। शनि की ढैया 8वें घर में सामान्य तौर पर शनि का जाना, अपनी राशि में जाना आयु की सकुशलता के लिए तो दर्शाता है, लेकिन शनि की दृष्टियां जिन जिन भावों पे पड़ी है वहाँ से आपका स्ट्रगल पैदा हुआ है। चाहे वो आपका रोजगार हो, चाहे वो आपके धन फाइनेंस हो, चाहे वो आपके पढ़ाई और प्रेम संबंध हो, ये तीनों चीज़ अब अवश्य ही शनि की ढैया में आपको इफेक्ट करेंगी या करा होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन अब पोजीशन चेंज हो चुकी है। अब शनि का ट्रांजिट आपकी राशि से नवम भाव के अंदर आ गया है। अब इसको हम क्या कहेंगे? ज्योतिष में 12 भाव हैं या समझ लो 12 घर हैं। हर घर के अलग अलग कारकत्व हैं, हर घर का अलग अलग माहौल है। अब यहाँ 9वां भाव, जिसको हम धर्म से, भाग्य से, आध्यात्म से, हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवलिंग्स, ईश्वर की कृपा, दान पुण्य, तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्राओं के लिए देखते हैं। अब शनि जैसे ग्रह वहाँ पर पहुँच गए हैं, यानी एक तो भाव है 9वां जिसके अंदर अधिकतर स्थितियाँ पवित्र हैं, एक प्लैनेट है शनि जो स्वभाव में अशुभ है। तो क्या कहेगा कि भाग्य भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह जो शनि जैसा जाके बढ़ता है तो वो उस भाव का भरण करेगा। शनि के लिए कहा गया कि जिस भाव में शनि बैठते हैं उस भाव का भरण करते हैं। अभी तो जिस जगह पर वो शनि दृष्टि देते हैं वहाँ पर शनि की जो स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। अब शनि अगर 9th हाउस में है तो मेरे कर्मों का कारागृह है, मेरी मेहनत का कारागृह है, क्योंकि शास्त्र में इसको श्रमिक, दास और नौकर भी कहा गया कि भैया वो जिस भाव में बैठेगा उस भाव की कोशिश ये करेगा कि इस भाव को बनाकर रखे। अब भाव को बना के रखने का मतलब है आपके भाग्य के अंदर जो स्ट्रगल है उस स्ट्रगल के साथ आपको आगे बढ़ाने का दायित्व शनि को प्राप्त हुआ कि शनि 9th हाउस में अगर आ गए हैं तो वो भाग्य में कसरत देंगे और उसी भाग्य की कसरत से आपकी भाग्य को भी जगाएंगे। इसको कहते हैं शनि का नवम भाव का फल, क्योंकि वो आपकी राशि का मित्र नहीं है। दूसरी बात,
ये जो शनि है राशि से अष्टम भाव का मालिक है। अब 6, 8 और 12 भाव ये त्रिक भाव कहलाते हैं। त्रिक भावों के स्वामी अच्छे भावों में बैठे तो लॉस है, अच्छे के स्वामी त्रिक में बैठे तो लॉस है। अल्टीमेटली लॉस इसमें किसका हो रहा है? अच्छे भाव या उसके स्वामियों का होता है। अष्टम का स्वामी अगर नवम भाव में जाता है तो आठवां घर अगर अड़चन दुविधा परेशानी है तो नौवां घर आपके जीवन में आपका भाग्य है कि मेरे भाग्य में ये प्लेनेट अड़चन देने के लिए आ रहा है, या मेरे भाग्य से ये प्लेनेट चाहता है कि अब ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कराए। इसमें अच्छी बात यह है कि शनि की ढैया के जितने भी नेगेटिव फल्स थे वो ऑलमोस्ट यहाँ समाप्त हो जाएंगे। अब सिर्फ इतना रह जाएगा कि अष्टमेश अगर नवम में जाता है तो भाग्य में स्ट्रगल देता है, बस सिर्फ इतना ही। और वो प्लेनेट क्योंकि शनि है इसलिए वो आपको आपके कर्म से लगातार जोड़ देता है। अब शनि आया नवम भाव में। शनि कहते हैं कर्म कारक, और नवम भाव धर्म का है और उसमें राशि कौन सी है? मीन राशि, जिसको मैं आध्यात्म की राशि कहता हूँ। इसलिए इस राशि में शनि का यहाँ जाना आध्यात्मिक प्रगति का संकेत है। आप योगा में जाइए, प्राणायाम कीजिए, आध्यात्म के क्षेत्र में जाइए, दान पुण्य के क्षेत्र में जाइए। आपको कोई मंत्र सिद्धि करनी है, कोई पूजा पाठ करनी है, या ऐसा प्लेनेट तीर्थ यात्रा कराता है, भगवान के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ाता है, आपको नास्तिक से आस्तिक बना देता है। इस दौरान आपको, क्योंकि नौवा भाव गुरु है, तो इस दौरान आपको कोई गुरु मिल जाएगा, कोई मार्ग मिल जाएगा, कोई सही व्यक्ति विशेष मिल जाएगा, कोई सही सलाहकार जीवन में मिलेगा, जिससे आपका जो भाग्य है वो बेहतर होगा। इसको कहते हैं कि मेरे को कुछ प्राप्ति करनी थी, या मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे जीवन में मुझे राइज कैसे मिलेगा। यहाँ से इस शनि की प्रवृत्ति इस बात को बताएगी कि शनि अगर 9th हाउस में आए हैं तो ये एक आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। अगर नवम भाव हमारे जीवन में कर्म कारक शनि वहाँ बैठे हैं तो हम इसको ये भी कहते हैं कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ इस दौरान किसी दूर स्थान से जुड़कर संपर्क के लिए दिखाई देती है। ऐसा विशेषकर जब ज़्यादा होगा 15 मई से लेकर अक्टूबर के अंत तक ऐसा ज़्यादा होगा कि अगर आप कोई नौकरी में बदलाव चाहते हैं, नौकरी चेंज करना चाहते हैं, दूर स्थान छोड़कर काम करना चाहते हैं, तो इसमें इस दौरान ध्यान रखें 15 मई से लेकर अक्टूबर के अंत तक का समय इस चीज़ के प्रति ज़्यादा स्थितियों को दर्शाता है। क्योंकि शनि सप्तम भाव के मालिक होके भी नवम भाव में बैठे हैं, तो हम कहेंगे सप्तमेश का नवम में जाना आपके जीवन साथी का भाग्य से जुड़ना। बहुत बार क्या होता है, जीवन साथी मिल जाता है, रिश्ता पक्का हो जाता है, किसी के जीवन में आने से भाग्य उन्नति होनी शुरू हो जाती है। बहुत बार क्या, पति कमा रहा था, पत्नी भी ऐसी मिल गई जिससे शादी हुई है, वो भी कमाने वाली है। तो क्या है, वैवाहिक संबंधों में बेहतरी होना, वैवाहिक संबंधों की प्रॉब्लम्स दूर होना, विवाह होना, जीवन साथी का सहयोग मिलना, जीवन साथी के जीवन में आने से या किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति के जीवन में जुड़ने से आपका भाग्य उज्जवल होना भी दिखता है। यह स्थिति आपकी पद प्राप्ति को बेहतर करती है, सामाजिक स्थिति को बढ़िया बना देती है। अब यही शनि, क्योंकि यहाँ तीसरे दृष्टि से नवम एकादश को देखते हैं, यानी 11वां भाव भी अशुभ है, शनि की दृष्टि भी उस पर जा रही है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन प्लस है। किस लिए? सोर्स ऑफ इनकम के लिए, क्योंकि ग्रह अच्छे भाव से बैठकर लाभ भाव को देख रहा है कि मेरे द्वारा किया गया परिश्रम और कर्म अवश्य लाभ में परिवर्तित होगा। ऐसी स्थिति में जो बड़ा भाई होता है या बड़ी बहन है, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट या उनके साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते, इसका ध्यान रख के चलें। शनि तीसरे घर पे देखते हैं, हिम्मत, मेहनत, साहस देते हैं। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, परिवर्तन से, स्थान परिवर्तन से, सोशल मीडिया से जुड़कर, एडवर्टीजमेंट से जुड़कर आपको लाभ देंगे। छठे घर पे शनि की दृष्टि, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, यानी यहाँ पर शनि की दृष्टि तीनों तरीके से एक्टिवेट करती है। अब जिन लोगों के वकालत के काम है, टीचिंग का काम है, लॉयर हैं आप, डॉक्टर हैं आप, टैक्स से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। अदरवाइज अगर ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं तो आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि आप इस दौरान थोड़ा सा सावधान रहें, रोग से भी, ऋण से भी, शत्रु से भी, क्योंकि ये प्लेनेट यहाँ रोग, ऋण और शत्रु तीनों देने में सक्षम है। इसलिए बिना वजह किसी से इलझना नहीं है, अपने काम से काम रखना है।
सोच समझ कर ऋण लेना है, जरूरी है तो लीजिए, क्योंकि ऐसा प्लेनेट अधिकतर ऐसी परिस्थितियां बना भी देता है कि आपको ऋण लेना ही पड़ जाता है। अब शनि इस पूरे जो गोचर काल में 2 बार वक्री भी होंगे, 13 जुलाई से 28 नवंबर और 27 जुलाई से 11 दिसंबर। पहली बात, राशि के मित्र नहीं है शनि, अच्छे भावों का स्वामी नहीं है, इसलिए अगर ये आपके 9th हाउस में वक्री हुआ तो इसकी मूवमेंट पिछले भाव की तरफ रहेगी। यानी पिछले भाव की तरफ शनि का मूवमेंट जब जब वक्री होगा 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर, 27 जुलाई से 11 दिसंबर, ये आपके जीवन में स्ट्रगल को बढ़ाने वाला ही होगा, क्योंकि खराब भाव का स्वामी अगर वक्री हो जाए और वो भी अच्छे भाव में वक्री हो तो उस अच्छे भाव से संबंधित अच्छे फल नहीं मिलते। इस दौरान अगर देखें तो बृहस्पति भी 12वें घर में ही गोचर करते हुए आपको मिलेंगे, तो आपको अपने हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखना है। यानी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से ये समय थोड़ा टिपिकल जाएगा। इस पूरे गोचर काल के अंदर आप जितना ज़्यादा अपने जीवन में नियम बनाएं कि मुझे प्रत्येक मंगलवार और शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करना है, चमेली के तेल का दीपक जला के, बहुत अच्छा। आप रोजाना सुबह 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या रोजाना सुबह को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो भी अच्छा। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करवाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ये भी पूजा आपको लगातार करनी चाहिए अगर आप इस बैड इफेक्ट से बचना चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय कि कैसा होगा कर्क राशि या कर्क लग्न के जातकों के लिए शनि के राशि परिवर्तन का फल। जय श्री राम।